Hello students, today we are going to start statistics जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? What is statistics? It is a branch of mathematics which deals with collection, presentation, analysis of data as well as drawing of meaningful conclusions from the data। ठीक है, तो यह गणित की एक शाखा है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। इसमें हमें आंकड़े दिए हुए होते हैं और उन आंकड़ों को हम उनका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं। तो आंकड़े वैसे हम कहते किसको हैं? आंकड़े कोई इकट्ठी की जाती है, जानकारी एकत्रित की जाती है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं उन्हें आंकड़े कहा जाता है। और इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड, आंकड़ों को हम डाटा कहते हैं। डाटा और द फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। ठीक है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में आपने 9th में मीन मीडियन मोड निकालना सीखा था। तो इसी मीन मीडियन मोड को अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो मीन में आपने क्या सीखा था? जो आपने 9th में सीखा था दैट वाज अनग्रुप डाटा, है ना। अनग्रुप डाटा में क्या था कि मीन निकालना था, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने किया था। तो यहाँ जो आपकी 10th क्लास है इसमें भी हम मीन मीडियन मोड सीखेंगे, लेकिन मीन को ही हम 3 तरीक़ों से सीखेंगे, यानी कि थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे। तो पहले जो हम कर चुके हैं उसके बारे में ज़रा सा हम एक बार क्लैरिफाई कर लें ताकि बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपने अवर्गीकृत जब डाटा दिया होता था, आंकड़े दिए होते थे, तब आपने माध्य निकालना सीखा था। माध्य या जिसको हम मीन कहते हैं, इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड मीन और हिंदी में हम इसको माध्य कहते हैं। माध्य निकालने के लिए सपोज़ हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। सपोज़ ये है 2, 7, 7, 12, 12, 18, 18, 18, इस तरह से हमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और इसके हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो हमने क्या सीखा था? हमने 9th में सीखा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसी को हम हिंदी में लिखेंगे तो आंकड़ों का योगफल। आंकड़ों का योगफल ओवर आंकड़ों की संख्या। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश साइमल्टेनियसली हम चल रहे हैं, बिकॉज जब आप +1 +2 में जाते हैं या BA भी आप करते हैं, BA BSc वॉट एवर यू डू, तो दैट इज़ ऑल इन इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस यू शुड नो वेरी वेल। एटलीस्ट आपको ये तो लगे कि हाँ हमने ये सुनी हुई है। यू आर हैविंग हिंदी मीडियम आपके पास है, बट स्टिल इंग्लिश भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। तो इसमें आंकड़ों का योगफल करोगे तो आंकड़े को योग कर दो। 2 + 2 + 7 + 7 + 12 + 12 + 18 + 18 + 18, यह सब आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये टोटल। तो 9 हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। 2 + 2 = 4, 7 2 =
14 ना, 2 टाइम्स है, एक और कर लेते हैं ताकि 10 इजीली हो जाएगा। एक आंकड़ा और कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मोर 7, ठीक है। 1 मोर 7 होने से ये 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा और 12 2 ज़ा 24, तो ये यहाँ भी हम +7 कर लेते हैं, ठीक है, +7, तो 7। अब सबको ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो गया, 7 3 टाइम्स 21 हो गया 24, और 18 को 3 बार किया तो 54। सारों को हम ऐड कर दें तो ये 103 हमारे पास आ जाता है। ओवर 10 है तो ये डिवाइड किया तो 10.3, ठीक है। तो ये जो है अनग्रुप डाटा था, इसको हम इसके वो कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं इनको हम अलग से लिख लें, अलग से इसको लाइन में लिखें, और फिर यानी कि अंक तो यहाँ लिख लिए, अंक इसको हम एक्साइज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी आप 9th क्लास में कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, जैसे 2 है, 2 7 12 और 18, ठीक है। अंक तो यही है ना। अब 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। और जो 7 है वो 3 टाइम्स है, 12 है वो 2 टाइम्स है, 2 बार है, और जो 18 है दैट इज़ 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो ये सारी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर दें, 3 + 3 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर xi इंटू fi, यानी कि 2 बार है 2, 7 जो है वो 3 बार है, 12 है 2 बार, 18 है 3 बार। तो इन सब को अगर हम करें तो 2 × 2 यहाँ आ गया, 2 × 2 = 4, 7 3 ज़ा 21, मल्टीप्लाई ही करते हैं सीधा, 7 × 3 = 21, 12 × 2 = 24, 18 × 3 = 54। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 4 4 8 4 12 1 13, असल 1 5 2 7 8 9 1 10, तो 110 हमारे को मिल गया है, ठीक है। और फिर इसका आप माध्य निकालो, माध्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi ओवर समेशन ऑफ fi, ठीक है। ये आपका समेशन ऑफ fi xi है और ये आपका समेशन ऑफ fi है, यानी कि बारंबारता को जोड़ा गया है और यहाँ पे दोनों के गुणनफल को जोड़ा गया है। तो व्हाट डू वी गेट, 103/10। तो रिज़ल्ट हमारा जो है वो सेम है, 10.3। इसी को हम वर्गीकृत आंकड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वर्गीकृत आंकड़े में कैसे, जैसे हम ले लें 0 से 5, इसी क्वेश्चन को हम वर्गीकृत आंकड़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0 to 5 हमने लिया, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो 0 से लेके 5 तक देखो इसमें कितने कैसे हैं आंकड़े। 0 से 5 में कितने टर्म्स आई हैं हमारे पास, कितनी हैं, 2 ही है ना। 0 से 5 में आ गई हमारे पास 2, फिर 5 to 10 में है हमारे पास 3, 10 से 15, 10 से 15 में है हमारे पास 2, 15 to 20 में है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये है हमारी fi, ये है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय fi। तो अब इसका हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा सभी। सपोज अब क्लास इंटरवल बना करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है और फिर इसकी xi निकालनी होती है हमें। अच्छा, 0 और 5 का मिड पॉइंट आप निकालोगे तो दोनों को जोड़ोगे
0 + 5/2 करोगे तो ये 2.5 आएगा। 5 + 10 15 आ जाएगा। 5 + 10/2 इज़ 15/2 करते हो तो 7.5 आई आपकी XI। ठीक है, फिर 25/2 10 + 15 सीधा कर दो। 10 + 15 इज़ 25/2। 2 से डिवाइड करो, 2 1s 2 2s and 2 5s। इसी तरह से ये 35/2 2 1s 2 7s 2 5s। ठीक है, तो ये आपकी मिड वैल्यू आ गई है, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क हिंदी इंग्लिश में हम इसको क्लास मार्क कहेंगे, और हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह कहा जाएगा। वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो अब इसका FI × XI करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 है तो 5.0 आ गया। फिर ये 3 5s 15 कैरी 1, 3 7s 21 और एक 22 पॉइंट आ गया ना यहाँ पे। फिर 2 से करो, 2 5s 10, 2 2s 4 एक 5 एंड 2 1s 2, यानी कि 25 हो गया है। फिर 3 से करो, 3 5s 15 कैरी 1, 3 7s 21 एक 22 कैरी 2, 3 1s 3 4 5, ये आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, चेक कर लो 3 ठीक से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं। 3 5s 15 कैरी 1, 3 7s 21 एक 22 कैरी 2, 3 1s 3 एंड 4 5। ठीक है, इज इट ओके नाउ? देन फिर इसको हम ऐड कर देते हैं। समेशन ऑफ FI XI ऐड करो। 5 + 5 10 हो गया, कैरी 1 5 5 10 11 12 13 14 एंड +1 15 15 कैरी 1 2 to 4 5 5 + 5 इज 10। ठीक है, एंड FI आपका 10 ही है। ठीक है, 2 + 3 5 6 7 7 + 3 10। दिस इज़ योर समेशन ऑफ FI। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए x बार, जिसको हम मीन कहते हैं, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में हम इसको माध्य कहते हैं। दिस इज़ समेशन ऑफ FI XI ओवर समेशन ऑफ FI। दिस इज़ 105/10, तो ये 10.5 हो गया। तो देखो अब तक हमारा पूरा जो आंसर था वो 10.3, जो ये बिल्कुल एग्जैक्ट था। ये सारे आंकड़ों को जोड़ दिया, 10 से हमने भाग कर दिया, तो ये आपकी औसत थी, यानी कि एवरेज निकल गई थी। ठीक है, माध्य निकला था। लेकिन ये क्या है, ये नियर अबाउट आया है, 10.5 है, थोड़ा सा फ़र्क में है। ठीक है, यानी कि आंसर के नज़दीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है नज़दीक? क्योंकि इसमें हमने क्लास इंटरवल्स बना दी है। 0 से 5 तक कितने आंकड़े थे? तो दो आंकड़े ऐसे थे जो 0 और 5 के बीच में आते थे, और वो 2 थे। फिर 5 और 10 के बीच में आने वाले कितने आंकड़े थे? 1 2 3 आंकड़े थे। ठीक है, और 12 2 बार था ये, तो 2 आंकड़े ऐसे थे जो 10 और 15 के बीच में, 3 आंकड़े ऐसे थे जो 15 और 20 के। तो ये हमने वर्ग अंतराल बनाया, फिर उसका मिड पॉइंट निकाला, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन निकालने के जो हैं अलग अलग हमारे तरीके हैं। उसी प्रकार जब हम अब 10th में हम जो माध्य करेंगे, माध्य निकालने का तरीका करेंगे, तो इसमें आपके वर्गीकृत आंकड़े होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? जैसे हमने इस प्रकार किया है। 9th क्लास में आपने माध्य निकालना सीखा इस तरह से, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, और इस तरह से भी सीखा था, अंक अलग और जितनी बार वो आई उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता अलग से करके फिर उसको गुणा किया था।
ठीक है। अब 10th में जो है इसी क्वेश्चन को हमने उसको वर्ग अंतरालों में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वर्गीकृत आंकड़े बना लिया है, ठीक है, वर्गीकृत कर दिया। तो वर्गीकृत आंकड़ों का निकालने का जो तरीका है माध्य, इसको हम कौन कौन से तरीके इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन कौन से सूत्र इसमें इस्तेमाल होंगे माध्य निकालने के, वो पहला है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस पाठ में हम 3 तरीके सीखेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड है, हिंदी में हम इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में तो डायरेक्ट है, यानी कि क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल दिया, दोनों का मध्य बिंदु निकाला, दोनों इसको और इसको जोड़ा, इसको इसको जोड़ा, जोड़ के आधा किया, मिड पॉइंट आ गया, और फिर उसको FI से मल्टीप्लाई कर दिया, FI XI निकाल के सारों को जोड़ के वो कर दिया। तो इसको तो हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा मेथड आपका आएगा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, हिंदी में हम जिसको कहेंगे कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। ये तीनों तरीके जो हैं हम एक्सरसाइज 14.1 में सीखेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई मेथड लगा दें, किसी में कोई, जो इजी होगा। इजी क्या है कि जैसे ये मेथड हम किस लिए किए हैं, एज्यूमिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड क्यों लगाते, न लगाने की वजह ये है कि क्वेश्चंस कुछ बड़े हो जाते हैं और जो गुणनफल आता है बहुत बड़ा आता है, तो उसको थोड़ा छोटा करने के लिए, कट डाउन करने के लिए हम यानी कि 2 मेथड अभी और सीखे जा रहे हैं। एक तो एज्यूमिंग मेथड, और जो तीसरा है पग विचलन विधि, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक बार ये बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर एक्सरसाइज करने में आपको देर नहीं लगेगी। पग विचलन विधि, ये सभी विधियाँ आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं और पाठ शुरू होने से पहले सब दी हुई हैं, 14.1 स्टार्ट होने से पहले। तो आप उसको बुक खोल के पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो अब इसका हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ करा है क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट मेथड तो हम कर ही चुके हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी उसमें हम लगा लेंगे एज्यूम करके। चलो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, किस किस तरह से ये तीनों मेथड्स जो हैं वो लगे हैं और किस तरह से वो लगाए जाते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखो, बुक खोलिए और उसमें देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 इज a survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness program। तो environment awareness program के दौरान सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के ग्रुप के द्वारा, एक समूह, विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा, ठीक है, सर्वे किया गया। इन विच दे कलेक्टेड द डाटा, जिसमें उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, यानी कि आंकड़े एकत्रित उन्होंने किए, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। तो किसके बारे में किया, नंबर ऑफ प्लांट्स, के पौधे कितने हैं 20 घरों में, इन हाउसेज इन अ लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी के 20 घरों में कितने पौधे हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो प्रत्येक घर में औसत पौधे कितने हैं वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक सर्वे किया गया, एंड विच मैथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, और किस मैथड को आपने अप्लाई किया और क्यों किया, ठीक है। तो सर्वे किया गया है 20 घरों का, और जिसमें ये जानकारी हासिल की गई है कि भाई उन 20 घरों में कितने पौधे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में हमें,
नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। वो नीचे हम लिख सकते हैं, वो हैं 0 से 2 पौधे जिसके घर में हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या, हिंदी में है घरों की संख्या। वो हमें गिवन है 1। तो एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेके 2 तक पौधे हैं। देन 2 to 4, तो 2 से 4 पौधे रखने वाले जो घर हैं वो उनकी संख्या है 2। फिर है 4 to 6 पौधे हैं एक घर में। 6 to 8 है 5 घरों में 6 से 8 पौधे हैं। 8 से 10 पौधे हैं, 8 से 10 पौधे हैं 6 घरों में। फिर 10 से 12 घरों में हैं, 10 से 12 पौधे हैं 2 घरों में। फिर 12 से 14 हैं 3 घरों में, ठीक है। तो ये आंकड़े हमने उतार लिए। उतारने के बाद हम इसको बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड से इसको हम निकाल देंगे। तो निकालने के लिए देखो अब क्या करोगे, इसका XI नहीं, नंबर ऑफ़ हाउसेस ये तो आपका FI है, दिस इज़ योर FI, ठीक है, बारंबारता है। तो XI फाइंड आउट करोगे। XI इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं या क्लास मार्क, इंग्लिश में इसको हम क्लास मार्क कहते हैं। XI लिखना ही सफिशिएंट है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वर्ग चिन्ह जिसको कहा जाता है, वर्ग चिन्ह में क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ा और आधा किया तो वो आपका 1 आएगा। लिखूँ क्या, 0 + 2/2, ये आ गया आपका 1। फिर 2 + 4, देखो ये वाला 2 + 4/2, तो ये 6/2 करोगे। 4 + 2 6, 6/2 आ गया आपका 3। 4 + 6 10 और 10/2 किया तो 5। देखो ये वैसे भी सिंपल है, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बीच में 7, इसके बीच में 9, 8 और 10, ठीक है ना। 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में है 13। तो जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनके बीच का मिड पॉइंट तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका XI। फिर FI इंटू XI करेंगे, FI इंटू XI। FI ये है, XI ये है, तो 1 इंटू 1 1 ही आ गया। देखो 1 इंटू 1 किया तो 1 ही आया। 2 इंटू 3 किया 6 आ गया, है ना। FI ये है और XI ये है। 1 इंटू 5, दिस इज 5। 5 इंटू 7 35। 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 is 6 9s are 54. 2 into 11 is 22. 3 into 13 is 39. सारों को ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ FI XI, और यहाँ पे है आपका समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI में देखो आपका कितना आता है, जोड़ो सबको। 2 + 1 3, 4 हो गया। 4 + 5 9, 10 + 5 15, 16 17 + 3 20 हो गई आपका, दिस इज 20। इसको भी ऐड करो। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 9 31, कैरी 3, 3 + 3 6, 6 6 और 5 कितने हो गए, 11 12 13, 13 + 3 कर दिया, है ना, 16 आ गया। इसको ठीक से कर लो। 6 + 1 7, 7 और 5 12, 12
और 5 17, 17 18 19 20 3 23, है ना, 23 और 9, ये गलत कर दिया यहाँ पे, 162 आता है ना, 23 और 9 32 आते हैं ना, तो 162। तो ये आ गया आपके पास माध्य, मीन जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस हिंदी में कहेंगे इसको माध्य। फॉर्मूला लिख दिया, समेशन ऑफ fi xi। अब जैसे कुछ बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम लेके चल रहे हैं, कुछ हिंदी मीडियम लेके चल रहे हैं, तो सारा मिक्स है ना, तो फिर टीचर के लिए तो फिर मुश्किल हो जाती है ये दोनों मीडियम्स को कैरी करना। तो समेशन ऑफ fi, ठीक है, fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो अब इसको ऐड किया हुआ आपके पास रखा है, दिस इज़ 162 अपॉन 20, ये आ गया आपके पास 16.2 अपॉन 2, ठीक है। पॉइंट को हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 8.1 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपने इसी मेथड को क्यों अडॉप्ट किया, प्रत्यक्ष विधि हमने ये लगाई है, दिस इज़ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। क्यों लगाई है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसके आंकड़े जो थे वो छोटे थे, इसलिए हमने, आंकड़े छोटे हैं इसलिए इसमें विधि को लगाया गया, ठीक है। आंकड़े, डाटा इज स्मॉल, डाटा इज स्मॉल, सो डायरेक्ट मेथड is better to adopt, ठीक है। आंकड़े छोटे हैं, अतः प्रत्यक्ष विधि लगाना उचित है, ठीक है। तो ये हमने प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, इसी मेथड से हमने करना है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। क्वेश्चन देखो, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगी मैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। 50 मजदूर हैं किसी फैक्ट्री के, 50 मजदूर हैं, तो हमें उसका कंसिडर करना है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। तो उनकी जो रोज़ की वेजेस है, जो उनकी रोज़ की मजदूरी है ना, वो दी हुई है। फाइंड द मीन डेली वेजेस, तो उसका माध्य कितना आएगा उनके डेली वेजेस का, रोज़ की मजदूरी का मीन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का, ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो कोई भी एक अप्रोप्रिएट मेथड हमें यूज़ करना है। डेली वेजेस 100 से 120 रुपये मिलते हैं दिहाड़ी के उसको। नंबर ऑफ़ वर्कर्स 12, तो 12 मजदूर ऐसे हैं जिसको 100 रुपये से 120 रुपये तक दिए जाते हैं। 14 मजदूर ऐसे हैं जिनको 120 से 140, 8 ऐसे हैं जिसको 140 रुपये से 160 रुपये तक दिए जाते हैं। 160 से 180 रुपये लेने वाले जो हैं वो 6 मजदूर हैं। इसी प्रकार ये 10 मजदूर हैं, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे। तो इसके जैसे 100, 120 और इस तरह से हैं, थोड़े से आंकड़े बड़े हैं, तो हम इसमें कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको डायरेक्ट ही करना है ना। अगर आपकी गुणा वगैरह ठीक है तो सीधा इसका मिड पॉइंट निकाल लो, 100 और 120 को जोड़ दो, 120 और 140 को जोड़ दो, जोड़ के मिड पॉइंट निकाल के FI XI करके गुणा और इसको निकाल लो। लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष विधि भी सिखाना चाहती हूँ, तो इस क्वेश्चन को उस मेथड से हम कर लेते हैं, ताकि वो मेथड भी आपको आ जाए। कौन सा मेथड आ जाए? एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके आंकड़े उतार लें बुक से देख करके। डेली वेजेस जो हैं वो दी हुई हैं
100 to 120, ठीक है, 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। दैनिक मजदूरी लिखेंगे ना इसको, दैनिक मजदूरी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं बुक से देख के लिख लेंगे डेली वेजेस, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हिंदी में क्या लिखेंगे? मज़दूरों की संख्या, मज़दूरों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। और कितने दिए हुए देख देख के लिखना टेक्स्ट बुक्स में से, वो हैं 12, और 120 to 40 लेने वाले हैं 14, 8, 6, 10, ठीक है। तो अब देखो, इस जो नंबर ऑफ़ मज़दूर है, मज़दूरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स है ना, इसको हम लिखेंगे FI, बारंबारता है ना, दिस इज़ FI। तो हमें यहाँ XI फाइंड आउट करना होगा। XI क्या होगा? इसकी मिड वैल्यू होगी 100 और 120, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 110, ठीक है। दोनों को जोड़ लेना, 100 और 120 हो गए 220, 220 को 2 से भाग करा, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, तो वो आपका क्लास मार्क आ जाता है, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं या मध्य बिंदु कहते हैं। तो ये आ गया आपका 110। 120 और 140 का मध्य बिंदु या क्लास मार्क निकालोगे तो 130 आएगा, ठीक है। और 140 और 160 का मध्य बिंदु निकालोगे या क्लास मार्क निकालोगे तो वो 150 होगा। 160 और 180 का 170, और 180 और 200 का मिड पॉइंट निकालोगे तो वो होगा 190, ठीक है। ये हो गया आपका XI। अब इसमें हम डेविएशन निकालने हैं, विचलन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे कितने आंकड़े हैं टोटल? ये 110 है, तो 1 2 3 4 5, 5 हैं टोटल, 5 हैं। तो हमने इसको ले लिया, कल्पना कर ली कि ये हमारा माध्य है, ठीक है, बीच का टर्म है, मिडिल टर्म है। ये 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, और इसको हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है, A ले लिया है, A इज़ 150। कल्पना कर ली कि जो हमारा माध्य है वो 150 है, ठीक है। तो 150 है, तो उसके लिए हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा इसका, यानी कि जिसको डेविएशन को हम DI से रिप्रेजेंट कहते हैं। DI इज़ XI माइनस A। तो XI कितना है? 110 माइनस A हमने 150 माना है, तो वो आ जाएगा घटा के आपका -40। फिर XI है आपका 130, 130 में से 150 को माइनस किया, वो आ गया आपका -20। अब 150 में से 150 घटाओगे यहाँ पे, है ना, XI माइनस A करना है, तो ये आ गया आपका 0। देखो, ये DI निकालने के लिए XI माइनस A का प्रयोग करना है, और यहाँ आप लाइन्स लगा लोगे ये अलग अलग, ठीक है। मैंने लाइन्स लगाई हुई नहीं है, आप लगा सकते हो, और डेविएशन के लिए मैं इकट्ठा यहाँ कर रही हूँ। फिर 170 माइनस 150, यह आ गया आपका 20, और 190 माइनस 150, यह आ गया आपका 40, ठीक है। जिस तरह हमने FI XI तैयार किया था, यहाँ पे FI इंटू DI हो जाएगा। FI ये है मज़दूरों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और DI आप निकाले बैठे हो 40 -40 -20 0 20 40, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। FI इंटू DI करो तो देखो कितना आ जाएगा, करो 12 4 ज़ा 48, तो -480 आ गया है ये, ठीक है। 14 2 ज़ा 28, तो -280, 8 0 ज़ा
0, 6 2 ज़ा 12, दैट इज़ 120 आ गया, 2 इंटू 6 किया तो 20 इंटू 6 किया तो, और 10 इंटू 40 किया, यह आ गया आपका 400। अब क्या है कि कुछ टर्म्स तो नेगेटिव आई हैं, कुछ पॉजिटिव आई हैं, तो इन नेगेटिव वालों को अलग से जोड़ देंगे। घटा घटा वाली अलग से जोड़ो, कितना आ जाता है देखो, ये 0, 8 8 16 हो गया, कैरी 1, 4 + 2 6 6 7, तो -760 बन गया है ये आपका, ठीक है। और इसको अलग से आप ऐड करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 0 2 4 + 1 5, 520 हो गया है, ठीक है। अब इनको माइनस करो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस ही की जाएंगी, तो माइनस की जाएंगी, तो ये आपका आ जाता है समेशन ऑफ FI/DI। और ये घटा दो इसको, 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, -240, ठीक है। अब निकालो मीन। मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन हिंदी में आप इसको माध्य लिखोगे, ठीक है, और जो इसका सिंबल होता है वो x बार होता है, एंड दैट इज़, अब इसका फॉर्मूला देखो, कल्पित माध्य विधि से हम इसको कर रहे हैं, तो हमने कल्पना किसकी करी है, a की कल्पना हमने करी है, ठीक है। तो a प्लस समेशन ऑफ FI/DI ओवर समेशन ऑफ FI, ये है हमारा कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला। तो FI हमने निकाली नहीं है, FI को ऐड करो, टोटल 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, और 2 3 4 5 50 आ गया है ये तो आपका। FI इज़ समेशन ऑफ FI इज़ 50। तो आपने कल्पना करी थी, माना A बराबर 150 लिया था, ठीक है, तो ये 150 पुट कर दिया, FI/DI